स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इसका नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि सामने वाला डॉक्टर क्या बोल रहा है। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनाटॉमी क्या है। ठीक है, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी आपने हमेशा सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो यह विज्ञान मानव के जीवन पे विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है, यह खगोलिक पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स क्या है, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ओंकोलॉजी क्या है, कैंसर का अध्ययन जिसको कहते हैं करते हैं, जिसमें कैंसर का अध्ययन होता है उसको ओंकोलॉजी कहते हैं। यूजेनिक्स क्या है, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को यूजेनिक्स कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है, महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एरेनियोलॉजी क्या है, मकड़ों का अध्ययन। कीमोथेरेपी क्या है, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी क्या है, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स क्या है, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी क्या है, यह विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडीमियोलॉजी क्या है, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी क्या है, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी क्या है, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी क्या है, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, आप लोगों ने हमेशा नाम सुना होगा हॉर्टिकल्चर। तो फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जिसमें फल फूल, बाग, सब्जी, पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाए उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपैथी क्या है, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला या स्वास्थ्य का विज्ञान है। स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी क्या है, यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी क्या है, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मेमोग्राफी क्या है, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रियोलॉजी क्या है, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मार्फोलॉजी क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी क्या है, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी क्या है, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की, जिसमें दांत का अध्ययन हो ना उसको ओडोंटोग्राफी कहते हैं। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। और ऑर्निथियो ऑर्निथियोलॉजी, और आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ऑर्निथियोलॉजी क्या है, ऑर्निथियोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या है, प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों ने अब किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है ना ऑस्टियोलॉजी।
तो आप लोग समझ गए ना, हड्डी से संबंधित बीमारी है तो ऑस्टियोलॉजी जाना है, ठीक है। पोमोलॉजी या विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स क्या है? इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी क्या है? यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑर्बोरिकल्चर क्या है? यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी क्या है? यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत संख्य विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है, मतलब ब्रह्मांड का उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन होता है, उसको कॉस्मोगोनी कहते हैं। कॉस्मोग्राफी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जीनिकोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन क्या है? यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी क्या है? सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को ही हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत द्रव्यस्थिति का अध्ययन किया जाता है, मतलब द्रव्य की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर क्या है? इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी क्या है? नींद का अध्ययन जिसको कहते हैं उसको हिप्नोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। तो आप लोग को क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।